यूं तो कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है, परंतु क्या आप जानते हैं कि भारत भूमि पर ही एक ऐसा स्थान है जहां से स्वर्ग की ओर जाया जा सकता है। ऐसी मान्यता है कि मनुष्य मृत्यु के पश्चात स्वर्ग या नर्क जाता है, परंतु इस मार्ग के जरिए मनुष्य बिना शरीर त्यागे स्वर्ग के दर्शन कर सकता है। इस तथ्य की प्रमाणिकता महाभारत काल में मिलता है। आपको बता दें, स्वर्ग रोहिणी को महाभारत काल से ही स्वर्ग जाने के रास्ते के रूप में मान्यता प्राप्त है। महाभारत काल में ग्रंथों में इस स्थान का बहुत महत्व दिया गया है और इस स्थान के विषय में कहा गया है कि अंत में पांडव यहीं से चलकर जीवित ही स्वर्ग हो गए थे। कहा जाता है कि जब पांडव और द्रौपदी इस मार्ग से स्वर्ग जा रहे थे तो उनके साथ पीछे पीछे उनका कुत्ता भी गया था। वहीं बता दें, उसी समय से इस मार्ग को तीर्थ स्थलों में गिना जाने लगा। मान्यता है कि यही एक स्थान है जहां से मनुष्य जीवित ही स्वर्ग जा सकता है। हालांकि पांडवों के बाद किसी अन्य मनुष्य का इस मार्ग से जीवित स्वर्ग जाने का वर्णन नहीं मिलता। आज स्वर्ग रोहिणी विश्व विख्यात तीर्थ स्थल बन गया है। यहाँ आने वाले तीर्थ यात्रियों का कहना है कि इस स्थान पर देवी नूर है, जहाँ की खूबसूरती भी सर्वोपरि है। आपको बता दें, यहाँ अपार शांति और स्वर्ग में होने का एहसास प्राप्त होता है। उत्तराखंड के स्वर्गीय रोहिणी तक का रास्ता काफी कठिन है। साथ ही ये पूरा रास्ता बर्फ से ढके होने के कारण इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाता है। कहा जाता है कि ये रास्ता आज भी स्वर्ग की सीढ़ियों की तरफ जाता है। आपको बता दें कि पौराणिक और लोक कथाओं के अनुसार 5 पांडव और द्रौपदी अपने अंतिम समय में सब कुछ त्याग कर सशरीर स्वर्ग जाने के लिए बद्रीनाथ से आगे माणा गांव होते हुए स्वर्ग रोहिणी की ओर प्रस्थान कर गए, लेकिन मार्ग की कठिनाइयों और प्रतिकूल मौसम के कारण एक एक कर उनका देहावान होता चला गया और केवल युधिष्ठिर ही जीवित रहे और वहीं धर्मराज के साथ सशरीर स्वर्ग जा सके। कुछ लोग ऐसा भी मानकर चलते हैं कि बाकी चारों पांडव और द्रौपदी को कुछ घमंड हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप वो लोग सशरीर स्वर्ग नहीं पहुंच पाए। आपको बता दें कि उत्तराखंड के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ तक आप बस या कार से आसानी से पहुंच सकते हैं। इससे आगे भारत के इस तरफ से अंतिम गांव माणा तक जाने के लिए भी अब आपको कोई ना कोई गाड़ी मिल जाती है, लेकिन सतोपंथ और स्वर्ग रोहिणी जाने के लिए पैदल ही लगभग 28 किलोमीटर का दुर्गम रास्ता तय करना होता है। सतोपंथ ताल बहुत पवित्र माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन इस हरे रंग के पानी वाले त्रिभुजाकार पवित्र ताल में तीनों देवता ब्राह्मण, विष्णु और महेश स्नान करने के लिए आते हैं। ऐसी ही विचित्र खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सादिका कौर।